लोग बड़े आ गए हो, वलियों से मांगते हो। ये क्या तुम लोगों ने दीन का मजाक बनाया हुआ है? अल्लामा साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या हमारे बुजुर्गों नहीं की हमारे बुजुर्गों की गुस्ताखी कर रहे हैं। हमारे बुजुर्गों की गुस्ताखी हमारे बुजुर्गों की गुस्ताखी कर हम चुप करके बैठ रहे हैं। कौन सी गुस्ताखी कर रहे हैं? अल्लामा साहब ये क्या है, मिंबर रसूल का तकद्दुस भी होता है। आप मिंबर रसूल पर बैठ के लड़ाई कर रहे हो। नहीं हजरत साहब, आप अगर लड़ाई करने हैं तो अकेले जाना फिर मेजबान परेशान बैठे हैं, आप मैं मेजबान को परेशान कर रहे हो। अल्लामा साहब आप जा सकते हैं, नहीं महफिल खराब ना करें। मैं क्यों जाऊं? आप मैं जा सकते हैं। बैठूंगा और मैं सारी दलीलें लेकर जाऊंगा। चले आप बैठे बैठे। हाँ, पीर को बुलाओ। पीर साहब अभी आ रहे हैं बस। बुलाओ। सबसे पहले मैं आप सबको इलाके वालों को खुश आमदीद कहता हूँ कि आपने 11वीं शरीफ की महफिल में शिरकत की है और हमारे इलाके के खतीब आए हुए हैं माशाल्लाह से, जिनका खसूसी खिताब है वो भी आने वाले हैं, क्योंकि तिलावत और नात खानी भी हो चुकी है। और अल्लामा साहब हैं माशाल्लाह से, ये भी अब खिताब फरमाएंगे और इनका हम खिताब सुनते हैं। चंद मिनट की गुफ्तगू है इनकी। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा खिलाफत, नारा हैदरी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। यार आप लोगों ने महफिल सजाई है, मुझे बुलाया गया था, मुझे कहा गया था कि महफिल तबलीग है, तबलीग की दावत देनी है। यहाँ तो इन्होंने कोई 11वीं शरीफ का कोई प्रोग्राम बना हुआ है। कहाँ साबित है यार? अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करो। किसने कहा वलियों के बारे में बातें करो, वलियों के ख़त्म दिलवाओ? ख़त्म कहाँ से साबित है? 11वीं शरीफ कहाँ से साबित है? अल्लामा साहब कैसी बातें कर रहे हैं? क्या कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे पीर साहब तशरीफ ला बुलाओ उनको, मैं मुनाजरा करता हूँ। नाजरा करने के लिए आ रहे हैं। नहीं, बुलाओ उनको। और क्या आप लोगों ने ये मजाक बनाया हुआ है? आप पीरों से मांगते हैं, आप शिरक करते हैं, आप मज़ारात पर जाकर मांगते हैं, जाकर सजदे करते हैं। कहाँ पर यार ये लिखा हुआ है? और आप तो मेजबान महफिल हैं। आपको किसने कहा 11वीं शरीफ मनाए? ये मौलवी तो हमारी महफिल खराब कर रहा है। सुमी भाई, इस मौलवी को किसने बुलाया है? ये भाई हमारे इलाके का मौलवी था, इसलिए मैंने बुला लिया। मैंने कहा थोड़ा सा टाइम दे देंगे इसको। ये तो अल्लाह के वलियों को भी नहीं मानता। और क्या तुम लोगों ने ये शिरक किया हुआ है? मज़ारात पर जाकर तुम ये सजदे करते हो, कहाँ पर ये साबित है? और वलियों से तुम मांगते हो। मांगना तो अल्लाह से चाहिए, अल्लाह के रसूल से चाहिए। तुम लोग बड़े आ गए हो, वलियों से मांगते हो। ये क्या तुम लोगों ने दीन का मजाक बनाया हुआ है? अल्लामा साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या हमारे बुजुर्गों नहीं की हमारे बुजुर्गों की गुस्ताखी कर रहे हैं। हमारे बुजुर्गों की गुस्ताखी हमारे बुजुर्गों की गुस्ताखी कर हम चुप करके बैठ रहे हैं। कौन सी गुस्ताखी कर रहे हैं? अल्लामा साहब ये क्या है, मिंबर रसूल का तकद्दुस भी होता है। आप मिंबर रसूल पर बैठ के लड़ाई कर रहे हो। नहीं हजरत साहब, आप अगर लड़ाई करने हैं तो अकेले जाना फिर मेजबान परेशान बैठे हैं, आप मैं मेजबान को परेशान कर रहे हो। अल्लामा साहब आप जा सकते हैं, नहीं महफिल खराब ना करें। मैं क्यों जाऊं? आप मैं जा सकते हैं। बैठूंगा और मैं सारी दलीलें लेकर जाऊंगा। चले आप बैठे बैठे। हाँ, पीर को बुलाओ। पीर साहब अभी आ रहे हैं बस। बुलाओ पीर साहब। अभी आ रहे हैं। ये सब है। वो देखे पीर साहब भी आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। जी खैरियत से हैं आप सब? ठीक हैं? अभी फ़ोन पे रास्ते में था, नकीब महफिल साहब की मेरे पास कॉल आई है कि आप बहुत एतराज़ात कर रहे हैं, तो खैरियत है। आप हमारी महफिल में आके काफ़ी संजीदा किस्म के एतराज़ कर रहे हैं। आपको यूँ नहीं करना चाहिए था। नहीं, क्या नहीं करना चाहिए था हज़रत साहब? मुझे दलीलें देना। और ये आपके मुरीदीन आपके अभी हाथ चूम रहे थे, ये कहाँ से साबित है? देखिए, ये कोई फ़र्ज़ वाजिब हम नहीं समझते, लेकिन मोहब्बत अदब में वालिदैन के हाथ चूम लेना, उस्ताद के चूम लेना, या किसी बुज़ुर्ग शेख की एहतराम में खड़े हो जाना, ये कोई शिरक नहीं है। तो आप हर बात में शिरक को डाल लेते हैं, इस बात को आप समझें। बाकी आपके जो एतराज़ात हैं वो मुझ तक पहुँचे हैं रास्ते में। देखिए, ये 11वीं शरीफ की जो महफ़िल है,
تو یہ کوئی حضرت سیدنا غوث اعظم پیران پیر جو تھے وہ ہر مہینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 11 بیویاں تھیں جو ہماری امہات المومنین ہیں، مومنین کی مائیں ہیں، تو یہ ان کا ہر مہینے ختم دلواتے تھے، یعنی ان کی اصحال ثواب کی محفل کرتے تھے، اس لیے وہ 11ویں والے پیر مشہور ہو گئے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اب انہوں نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا، اس کے محبوب کا ذکر کیا، اور 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ تو آج اگر سومی بھائی اپنے گھر میں یہ محفل سجا رہے ہیں ان کے اصحال ثواب کے لیے، تو آپ کو اس بات پر اعتراض کس چیز کا ہے؟ نہیں میرا اعتراض یہ ہے کہ آپ لوگ شرک کرتے ہیں، ولیوں کے مزارات پر جاتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کیا، کوئی سجدے دے رہا ہے، کوئی ان کے مزارات کو چوم رہا ہے، کوئی ان سے مانگ رہا ہے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے نا، ولیوں سے تھوڑی مانگنا چاہیے۔ حضرت صاحب بات سنیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ جو بھی شرک کرتا ہے وہ کافر و مشرک ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بالکل۔ اب کوئی بندہ جا کر مزارات پہ انفرادی طور پر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ پیچھے سارا عقیدہ خراب ہے، اسلام خراب ہے؟ آپ اسلام کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ قرآن کو دیکھیے، حدیث کو دیکھیے۔ کسی شخص نے کوئی ایسے جا کے بدعت پھیلا دی تو یہ اس کا ذاتی عمل ہے۔ علماء اہل سنت نے آج تک یہ نہیں کہا کہ جا کے مزارات پہ آپ سجدے کریں۔ ہاں بھی کسی نے عالم نے کہا ہے آج تک آپ کو کسی پیر فقیر کے جا کے آگے آپ جھک جائیں اور اسے خدا سمجھے، معاذ اللہ اس سے مانگے؟ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ حاجت روا اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وسیلے کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ جو یہ نیک لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ دیکھیے قریب تو ہمارے بھی ہے، اللہ شارک کے قریب ہے۔ ہم ڈھونڈنے پہ آئیں تو آسمان اور ستاروں تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن نہیں پہنچ سکے تو اپنے رب کے قریب نہیں پہنچ سکے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، ان نیک لوگوں کا ہم وسیلہ پکڑتے ہیں، ان کے قریب ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہیں، تو ان کی دعائیں اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ آپ کو کسی نے غلط فہمی دی ہے کہ یہ شرک ہو رہا ہے، ہم شرک کرتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، ہر کسی نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ تو یہ جو 11ویں شریف ہے یا ختم شریف ہے، یہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کیا محفل 11ویں شریف میں کون سا موسیقی بجائی جاتی ہے یا کوئی میوزک چلتا ہے؟ کیا نعت سننا ناجائز ہے یا تلاوت ناجائز ہے یا ان کا ذکر، اللہ کے نیک ولیوں کا ذکر ناجائز ہے؟ معاذ اللہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ مہربانی کیجئے، پڑھے لکھے آدمی معلوم ہوتے ہیں، آپ نے آ کے ایسے محفل میں لڑائی شروع کر دی ہے، نقیب صاحب بھی پریشان ہیں، میزبان بھی پریشان ہیں، آپ کو اعتراضات ہیں تو آپ ڈسکس کریں، لیکن محبت کے دائرے میں کریں۔ ہم آپس میں مسلمان کیوں لڑ رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اتفاق کریں۔ اور حضرت پیران پیر تو وہ ہیں جنہیں علامہ ابن تیمیہ جیسی سخت شخصیات مانتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عبد القادر جیلانی کو تو میں بھی مانتا ہوں کہ ان کی کرامات سچی ہیں، حد تواتر تک پہنچ چکی ہے۔ اور یہ حدیث قدسی آپ نے نہیں سنی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ نوافل میں، عبادت میں میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ کام کرتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، دیکھ میں رہا ہوتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جو تھے بہت عظیم درجے کے کامل ولی تھے، بے برتھ اللہ کے ولی تھے۔ آپ کو ان کا نام ادب سے لینا چاہیے۔ آپ کا مزید کوئی اعتراض ہو تو ہم حاضر ہیں، لیکن آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے محفل میں آئے ہیں تو آپ مہربانی فرمائیں، محبت سے بیٹھیں، محفل کو سنیں، اور بلکہ کوئی اچھی باتیں آپ کریں۔ لڑائی جھگڑے میں اب کچھ نہیں رکھا، اتفاق سے ہمیں چلنا ہوگا۔ پوری امت مسلمہ کو اب اتفاق کا دامن تھامنا ہوگا۔ دیکھیے فلسطین میں اسرائیل کتنے ظلم کر رہا ہے، ہم اب اکٹھے نہیں ہوں گے تو ایسے دشمن، اسلام کے جو دشمن ہیں وہ تو پھیلتے ہی جائیں گے، اور ہم ایسے
हमसे कश्मीर छीन चुका है, अब बैतुल मुक़द्दस छीन रहा है। तो हज़रत साहब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आपको मज़ीद कोई एतराज़ हो तो आप पूछ सकते हैं, आप हमारे भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपकी बात ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लोग 11वीं शरीफ तो दिलवाते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, ये कहाँ फिर लिखा हुआ है कि 11वीं शरीफ मनाओ और नमाज ना पढ़ो? नमाज तो फ़र्ज़ है, 11वीं शरीफ तो फ़र्ज़ नहीं है ना। आपका ये इतराज़ बजा है। हमारे मसलक में अमल की थोड़ी कमी है। जिस तरह हमारा अकीदा अच्छा है, अपना अमल भी अच्छा करें माशाल्लाह। इसीलिए ये महफिलें सजाते हैं हम लोग। इन महफिलों में जब आते हैं तो हज़ूर गौसे आज़म की तालीमात का जिक्र होता है कि आपने किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। तो अगर कोई नमाज छोड़ रहा है तो ये तालीमात सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी नहीं है। वो तो इतने कामिल अकमल थे कि एक दिन वो नमाज में बैठे थे कि अचानक ऐसे शैतान सफ़ेद रोशनी में सामने आ गया और कहने लगा, अब्दुल कादिर मैं तुम्हारा रब हूँ, अब तुमने बड़ी नमाजें पढ़ ली हैं, अब तुम पे सारी नमाजें माफ़ हैं और जो कुछ तुम पर शरीयत मोहम्मदी में हराम था मैं तुम पे हलाल कर रहा हूँ, जाओ। आपने फौरन पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। चुनाचे बादल फटा और धुआं हो गया। धुएं से आवाज आई कि मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया है। हज़रत सैयदना गौसे आज़म ने फरमाया, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे अल्लाह की रहमत ने बचाया। ये तालीमात जब हम पढ़ते हैं, लोगों को बताते हैं तो हमारा अकीदा वाज़ेह हो जाता है, भाई नमाज के बगैर गुजारा नहीं है। हज़रत पीरान पीर इतनी बड़ी शख्सियत होके जब उन्हें शैतान ने आके कहा कि नमाज माफ है तो आपने फौरन ला हौला वला कुव्वत पढ़ा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो 11वीं शरीफ मना ले वो नमाज ना पढ़े। ये बिल्कुल गलत फहमी है उन लोगों को जो ये समझते हैं कि हमने 11वीं शरीफ मना ली है तो हम नमाज माफ हो गई है, हम पे अमाल माफ हो गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई नहीं कर रहा तो वो अपने किरदार का खुद जवाबदेह होगा। तो हज़रत साहब ऐसी कोई बात नहीं है। औलिया सालिहीन का जहाँ जिक्र हो अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। तो माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आपको तसल्ली बख्श कुछ जवाब मैंने दे दिए होंगे। अगर आपको फिर भी तसल्ली ना हो तो आप मेरी लाइब्रेरी में मदरसे में तशरीफ़ लाएँ, इंशाअल्लाह हम आपकी तसल्ली करवाएंगे। आप जाएँ, मज़ीद मुताला करें और मेरी इन बातों पर गौर कीजिएगा और इंशाअल्लाह आपको ज़रूर तसल्ली होगी। ठीक है अल्लामा साहब, मुझे आपके बातों की समझ आ गई है। जो आपने दलीलें मुझे पेश की हैं मुझे वाज़ेह तौर पर समझ आ गई है। और मैं भी पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के वली हैं, मैं भी उनको मानता हूँ। मेरी वजह से अगर महफिल में किसी भी भाई की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं आपसे माज़रत ख़वाऊँ। और अल्लामा साहब मैं मज़ीद मुताला करके इंशाअल्लाह आपके मदरसे में चक्कर लगाऊंगा, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल नारे खिलाफत, अच्छा नारे हैदरी, नारे गौसिया, या रसूल। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी अल्लामा साहब, मेहरबानी आपका, शुक्रिया। मेज़बानों का भी शुक्रिया जिन्होंने खूबसूरत महफिल सजाई है। आमीन।